सबसे बड़ी खबर जो आप सुप्रीम कोर्ट से आई है उसमें महाराष्ट्र को लेकर के आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो फैसला आया है वो एकेडमिक रूप से डिबेट बाद में की आप कर सकते हैं कि ये मोरल विक्ट्री है शिवसेना की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो स्क्रीन पर है, इनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, इनकी सरकार बनी हुई है। और जो 16 विधायकों की बात हो रही थी उनके सदस्यता पर, वो फैसला जो है विधानसभा के स्पीकर करेंगे। हमारे साथ आनंद दुबे साहब जुड़े हुए हैं जो कि शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता है। आनंद साहब, आज क्या इस बात का मलाल उद्धव ठाकरे गुट को और खुद उद्धव ठाकरे को होगा कि यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता, यदि वो विधानसभा को फेस करते तो आज स्थिति बदली हुई होती, उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता और नौसिखियापन जो है, जैसा कि एनसीपी प्रमुख ने भी अपने किताब में कहा है, वो जो है आरे हाथों आ गया। नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है जी। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि उस समय अगर हमें फैसला नहीं होते तो आज को तस्वीर अलग होती, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह फैसला लेना क्यों पड़ा। आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार फटकार लगाई है तत्कालीन गवर्नर जी के ऊपर कि आप राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप केवल एक मॉनिटरिंग कमेटी है, आप देखभाल करते हैं सरकारों को, आप खुद एक राजनीतिज्ञ नहीं बन जाते। उन्होंने जिस प्रकार फ्लोर टेस्ट के लिए हमें कहा वही अनैतिक है, वही असंवैधानिक है। तो फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं? उसी वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? न केवल मुख्यमंत्री पद से दिया बल्कि एमएलसी पद से भी दे दिया। ऐसा मैसेज गया कि आपने हथियार डाल दिए लड़ाई लड़ने से पहले ही। अखिलेश जी, नहीं, अखिलेश जी ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जी का जो आज जजमेंट है सबसे महत्वपूर्ण, कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से निकली हुई है, गट कह लीजिए आप, वो अपना व्हिप कैसे जाहिर कर सकती है? जबकि जो पक्ष प्रमुख उस समय आदरणीय उद्धव ठाकरे जी थे, तो यानी कि वो व्हिप जो जारी किए हैं सुनील प्रभु को वही लागू होगा। पहली सबसे बड़ी गलती कि आपने उनके व्हिप को अमान्य कर दिया और नए व्हिप को आपने किया, एक बात। दूसरी बात कि आपने गवर्नर होते हुए आपने किसी भी चीज की जांच नहीं करवाई। अरे भाई, शिवसैनिक जो एमएलए हैं वो नाराज थे, उन्होंने सरकार से जाने के लिए नहीं कहा। दुबे साहब प्रैक्टिकल बात करते हैं। दुबे साहब ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें आपके पक्ष में कही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है? आज के दिन यदि आप इस्तीफा नहीं दिए होते तो अरुणाचल के तरह बाकी एक राज्य में भी किया गया, आप जो है उत्तराखंड में आज आप शपथ ले रहे होते, वो चीज नहीं हुई। आपने वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उस वक्त नहीं दिखाई, आप हाउस से भागे। ये ऑपरेटिंग बात है और शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है। ऑपरेटिंग बात तो यही है ना आनंद जी? देखिए, जब सबसे पहली बात तब आती है जब यदि उस समय गवर्नर ने इसकी जांच की होती, संविधान के तहत चले होते और उन्होंने फ्लोर टेस्ट कहा ही नहीं होता तो शायद हम इस्तीफा ही नहीं देते। जब उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा और जब हमारे विधायक ही किसी दूसरे राज्य में भागे हुए हैं तो उसके हिसाब से नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आनंद जी, आपके जो सहयोगी थे तब के, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो, सबने ये सलाह दी थी कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमें इस्तीफा हम नहीं दिए होते तो शायद बहुत ही बेहतर स्थिति में आज हम होते। लेकिन वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया, और वो उस समय मजबूर करने का पूरा जो इनको केंद्र जाता है वो उस समय के तत्कालीन गवर्नर महामहिम राज्यपाल जी को, जो पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गए थे, पूरी तरह से बीजेपी का। वो तो इस्तीफा देकर चले गए अपने उत्तराखंड में, अपने गांव में हैं। अब आप तो, लेकिन आपके यहाँ से तो कुर्सी चली गई ना? नहीं, सुनिए ना, बट आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी ने यह कह दिया है कि एक निकला हुआ दल ये नहीं कह सकता कि हम ही पार्टी हैं। ये सबसे बड़ी जीत है। ये चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि तुमने जिस शिवसेना के लिए भी बहुत बड़ा सबक है, उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मनोरंजन जी, देखिए, वो हमारे पक्ष प्रमुख हैं, आदरणीय हैं जी। अब किस परिप्रेक्ष्य में उस समय उन्होंने निर्णय लिया वही बता सकते हैं। जी, 1:15 बजे उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मैं आपको ये जानकारी। लेकिन आनंद जी, जो आपने बात कही है चुनाव आयोग वाली, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अब इसके बाद आपको क्या लगता है, जो नया अब जो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का आज का निर्णय आया है, इसके आलोक में क्या अब
आप लोग फिर से एक बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे, कहेंगे इस बात को लेकर के कि देखिए आपने जो ये फैसला किया है इस पर पुनर्विचार कीजिए? बिल्कुल, हम हमारे वकीलों से राय विचार करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हम आगे अब कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि निकला हुआ गठ पार्टी नहीं हो सकता, वो केवल कुछ विधायकों का दल हो सकता है, तो वही हम जीत गए। यही तो हम बार बार कहते थे कि तो आप क्या सिंबल वापस चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से? वो अपना पुराना वो चुनाव आयोग से इस पे आगे कैसे बढ़ा जाएगा? वही कह रहा हूं कि ये हमारे वरिष्ठ वकील बैठकर, हमारे पार्टी में भी बड़े बड़े वकील हैं और भी हमारे सहयोगी वकील हैं, ये बात करेंगे। अब पार्टी भी हमें मिलेगी और हमें सिंबल भी मिलेगा। ये सरकार नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सरकार नहीं, सर जनता की अदालत में जाएंगे, हम फिर वोट मांगेंगे, जनता का दिल जीतेंगे और फिर बहुमत लेके सरकार बना लेंगे। सरकार बनाना बिगाड़ना यहाँ मकसद नहीं था, यहाँ मकसद है कि जो हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान जिंदा है कि नहीं। आनंद जी, टीवी पे कहने में बहुत अच्छा लगता है ये बात कि हम फिर जाएंगे, फिर वोट मांगेंगे, ठीक है, लेकिन गलती हो गई। आपके दिल में भी दर्द होगा जरूर इस बात का। नहीं, दर्द है, लेकिन दर्द के साथ साथ एक खुशी ये है कि कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, कोई कितना भी संविधान को नकारने की कोशिश करे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास शुरू से था, आज भी है, कल भी रहेगा। 100 झूठे मिलकर भी ये साबित नहीं कर सकते ना कि वही सही है। जी आनंद, झूठे तो झूठे होते हैं। चलिए आनंद जी, आपने बहुत बहादुरी से, आपने बहुत ही बहादुरी और ईमानदारी से हमारे सवालों का जवाब दिया।